हेलो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं कि माता सीता का वनवास और लव कुश का पालन कैसे गया। माता सीता का वनवास और उनके पुत्र लव और कुश का पालन रामायण की सबसे मार्मिक और प्रेरक कहानियों में से एक है। यह कथा त्याग, प्रेम और मातृत्व की अद्भुत मिसाल है। अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था और संपूर्ण राज्य में खुशियों की लहर थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। राम को अपने राज्य की मर्यादा और प्रजा की भावना का ख्याल रखते हुए सीता का त्याग करना पड़ा। एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने अपना व्यक्तिगत दुख सहन किया और सीता को वनवास का आदेश दिया। यह निर्णय न केवल राम बल्कि सीता के लिए भी अत्यंत पीड़ादायक था। वन में कदम रखते ही सीता के मन में दुख, पीड़ा और अपमान का भाव था। उन्होंने अयोध्या को अंतिम बार निहारते हुए अपने पति और परिवार से दूर रहने का संकल्प लिया। वनवास की इस कठिन घड़ी में सीता को सहारा देने के लिए ऋषि वाल्मीकि प्रकट हुए और उन्होंने सीता को अपने आश्रम में रहने का निमंत्रण दिया। वाल्मीकि आश्रम में शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण था, जिसने सीता को संबल और शांति प्रदान की। उन्होंने इस आश्रम में अपने जीवन का एक नया अध्याय आरंभ किया। समय के साथ सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने रखा लव और कुश। इन दोनों के जन्म के साथ ही सीता का जीवन फिर से प्रेम और खुशी से भर गया। वह माँ बनकर अत्यंत संतुष्ट महसूस करने लगी और उनके जीवन का हर पल अपने पुत्रों के पालन पोषण में व्यतीत होने लगा। लव और कुश उनकी सांत्वना, साहस और प्रेरणा के स्रोत बन गए। सीता ने अपने बच्चों को प्रेम, दया और धैर्य का महत्व सिखाया। उनकी माता ने उन्हें सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। सीता ने अपने हृदय के सभी आघातों को भूलकर अपने पुत्रों के लिए एक प्यारी और स्नेहमयी माँ बन गई। वाल्मीकि के सानिध्य में लव और कुश ने न केवल शास्त्रों का अध्ययन किया बल्कि युद्ध कला और धनुष बाण को भी शिक्षा प्राप्त की। ऋषि वाल्मीकि ने लव और कुश को माता पिता का स्थान देकर अपने शिष्य बनाए। उन्होंने इन दोनों बालकों को शास्त्र और अस्त्र शस्त्र में निपुण बनाने के साथ साथ जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का भी ज्ञान दिया। लव और कुश का पालन प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण में हुआ, जहाँ उनके मन और शरीर का विकास संतुलित और पारंपरिक था। वे आश्रम के अन्य बच्चों के साथ मिलकर खेलते, सीखते और बड़े होते गए। आश्रम में सभी लोग इन दोनों बालकों को अत्यधिक स्नेह और सम्मान देते थे। लव और कुश ने अपने गुरु वाल्मीकि के मार्गदर्शन में कर्तव्यनिष्ठा, साहस और सेवा की भावना को आत्मसात किया। उनकी शिक्षा में उन्हें सत्य, न्याय और त्याग के महत्व को समझाया गया। उनकी माताजी सीता ने उन्हें हमेशा सत्य बोलने और दूसरों की सहायता करने का सिखाया। सीता का त्याग और सहनशीलता उनके पुत्रों की प्रेरणा का मुख्य स्रोत था। वनवास के कठिन समय में भी उन्होंने अपने बच्चों को अपने दुखों से दूर रखा और उन्हें एक खुशनुमा वातावरण देने का प्रयास किया। सीता ने कभी भी लव और कुश के सामने अपनी पीड़ा को उजागर नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी ममता से हमेशा स्नेह और आश्रय प्रदान किया। वह अपने बच्चों को प्रकृति के माध्यम से जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती थी। उन्हें पेड़ों, पौधों और नदियों के बारे में समझाती, ताकि लव और कुश अपने पर्यावरण के साथ जुड़ सके और उसमें जीवन की सुंदरता देख सके। सीता अपने बच्चों को यह बताना नहीं भूलती कि सच्ची खुशी हमेशा दूसरों की सेवा और प्रेम में होती है। वाल्मीकि के मार्गदर्शन में लव और कुश ने न केवल ज्ञान प्राप्त किया बल्कि अपने भीतर अपार साहस और आत्मबल को भी विकसित किया। उनकी शिक्षा में निडरता, साहस और सेवा का महत्व उन्हें विशेष रूप से समझाया गया। वे अपने गुरु और अपनी माँ के आदर्शों को आत्मसात करते हुए एक सच्चे क्षत्रिय के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे। लव और कुश ने धनुष बाण में महारत हासिल की और आश्रम में अपने साहस का परिचय दिया। वे वन्य जीवन में साहसी और निडर बन गए और वन्य पशुओं से मित्रता की। उन्होंने अपनी माँ के सिखाए आदर्शों पर चलते हुए हमेशा अन्याय का विरोध किया और वनवासियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। सीता का यह बलिदान उनके पुत्रों में जीवन के वास्तविक आदर्शों को ढालने के लिए एक प्रेरणा बन गया।
उन्होंने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाया। लव और कुश के लिए उनका हर शब्द एक सीख और उनके हर कार्य एक आदर्श था। सीता का यह वनवास न केवल उनका व्यक्तिगत दुख था, बल्कि एक भविष्य के नायकों को तैयार करने का एक महत्वपूर्ण यज्ञ भी था। आगे चलकर लव और कुश ने अपने साहस, सत्य और न्यायप्रियता का दर्शन किया, जिसने उन्हें महान योद्धा और ज्ञानी के रूप में स्थापित किया। वाल्मीकि के आशीर्वाद और माता सीता के संस्कारों ने उन्हें जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार किया। वे आगे चलकर अपने पिता भगवान राम से मिले और अपने माता पिता के गौरव और त्याग का प्रतीक बने। इस तरह माता सीता का वनवास और उनके पुत्रों लव और कुश का पालन न केवल रामायण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह कहानी हमें जीवन में प्रेम, त्याग और सच्चाई के महत्व को सिखाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।